नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2025-26 फसलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते पंजीकरण कराएं। बीमा के तहत प्राकृतिक आपदा, ऐसे बीमा के तहत ओलावृष्टि और फसल नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा। कई जिलों में जागरूकता अभियान भी चलाए गए। हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन को नए साल की प्राथमिकता बताया है। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया तेज करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और सरकारी नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे। 2026 में रोजगार मेलों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है। हरियाणा में स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश जारी है। शिक्षा विभाग के अनुसार मौसम को देखते हुए स्कूल टाइमिंग और छुट्टियों में फरवरी 2026 तक जरूरत अनुसार बदलाव हो सकता है। हरियाणा में राज्य को ड्रग फ्री बनाने की मुहिम जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2025 तक 70% गांवों को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। पुलिस, प्रशासन और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता अभियान चल रहे हैं और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर नए साल में नई पहल की तैयारी है। सरकार भूजल स्तर सुधारने, वर्षा जल संचयन और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दे रही है। विशेषज्ञों के अनुसार खेती में पानी की खपत कम करने के उपाय जरूरी हैं। 2026 में कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। ठंड और घने कोहरे के कारण हरियाणा के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय दृश्यता काफी कम रहने से यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने वाहन चालकों को धीमी गति रखने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर हरियाणा में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि रात में खुले स्थानों पर अलाव और गर्म कपड़ों का उपयोग जरूरी है। बुजुर्गों और एनसांडी कार के कारण बुजुर्गों, बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा पुलिस में बड़े प्रशासनिक बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। 2025 के दौरान आत्महत्याओं और आंतरिक विवादों के बाद विभाग में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नए साल में पुलिसिंग सिस्टम मजबूत करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया जा सकता है। साल 2025 हरियाणा के लिए सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जासूसी नेटवर्क और आंतरिक पुलिस संकट जैसी घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ाई। कई मामलों में केंद्रीय एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया गया। प्रशासन अब 2026 में सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। फरीदाबाद पलवल क्षेत्र में सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है। लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। हिसार के कैंप चौक पर एक नॉनवेज दुकानदार के साथ मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। मामला धार्मिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हटेट 2025 के लिए आवेदन पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है। अभ्यर्थी 4 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड के अनुसार परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के आवेदन करने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरुग्राम में विकसित गुरुग्राम महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया। रैली में शहर के बुनियादी ढांचे, यातायात और रोजगार विकास पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम को स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाने पर सरकार का पूरा फोकस है। हिसार में ठंडी सुबह देखने को मिली, जहां लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। न्यूनतम तापमान गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाजारों और बस स्टैंडों पर अलाव जलाए गए हैं। प्रशासन ने बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की है ताकि ठंड से राहत मिल सके। हरियाणा में भूजल संकट गहराता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पंजाब हरियाणा क्षेत्र में धान की खेती और राइस एक्सपोर्ट के कारण जल स्तर तेजी से गिर रहा है। कई ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। सरकार वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रही है।
नए साल के मौके पर हरियाणा के कई इलाकों में विशेष आयोजन रखे गए हैं। सरपंच एसोसिएशन द्वारा 1 जनवरी को हांसी में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जुलाना क्षेत्र में किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को किसान जीवन रक्षक सम्मान प्रदान किया गया। किसानों ने कहा कि उनके मार्गदर्शन से सामाजिक और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और गांवों में एकता व सहयोग का संदेश दिया गया। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में धूल प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयास तेज किए गए हैं। सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाया गया है। निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। वायु हो जा रहा है गुणवत्ता सुधारने के लिए निगरानी जारी है। घने कोहरे के कारण हरियाणा के कई हिस्सों में सड़क हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली सोनीपत रोड पर वाहनों की टक्कर से लंबा जाम लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक नियंत्रित कर मार्ग खुलवाया। लोगों से अपील की गई है कि कोहरे में फॉग लाइट का उपयोग करें। मौसम विभाग ने हिसार सहित कई जिलों में 31 दिसंबर के बाद और ज्यादा ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान और गिर सकता है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं को सतर्क रखा है। नए साल के मद्देनजर हरियाणा में ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे और रात के जश्न को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। लोगों से सुरक्षित यात्रा और नियमों के पालन की अपील की गई है। हरियाणा के कई शहरों और कस्बों में नए साल की पार्टी और कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। होटल, रेस्टोरेंट और सामुदायिक स्थलों पर विशेष आयोजन रखे गए हैं। प्रशासन ने समय सीमा और शोर नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। साल 2025 में हरियाणा से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं चर्चा में रहीं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की गुपचुप शादी ने लोगों का ध्यान खींचा। खेल, राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों ने पूरे साल सुर्खियां बटोरी। 2026 से राज्य को नई उम्मीदों से देखा जा रहा है। ठंड के बावजूद हरियाणा में लोग पूरे उत्साह के साथ नए साल 2026 का स्वागत कर रहे हैं। बाजारों में रौनक है और लोग परिवार व दोस्तों के साथ जश्न की तैयारी में जुटे हैं। प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है ताकि उत्सव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। अनुसूचित वर्ग के किसानों के लिए चरखी दादरी जिले में ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। पात्र किसानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उनकी आय बढ़े और खेती आसान हो सके। हरियाणा की जेलों में अब गैंगस्टरों की भाईगिरी खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। जेल प्रशासन ने गैंगस्टरों से झाड़ू लगवाने और टॉयलेट साफ करवाने जैसे काम कराए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे जेलों में अनुशासन कायम होगा और अपराधियों को कड़ा संदेश जाएगा। श्रम मंत्री अनिल विज ने विभाग में करीब 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री नायब सैनी से की है। मंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैथल जिले के एक युवक को स्पेन भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। उसे ईरान में बंधक बनाकर रखा गया और पाकिस्तानी एजेंट ने परिजनों से 12 लाख रुपए की रंगदारी वसूली। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में एक युवक को कनाडा भेजने का झांसा देकर उससे 18 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर भरोसा दिलाया था। पैसे लेने के बाद संपर्क टूट गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। रोहतक में नशे का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले जहां हेरोइन और स्मैक का चलन था, अब नशीली दवाओं और इंजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लिए यह नई चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं में इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। रोहतक में एक बेहद संवेदनशील घटना सामने आई है, जहां थैले में एक नवजात शिशु का शव मिला। लोगों ने देखा कि एक कुत्ता शव को मुंह में दबाकर भाग रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।
हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब परीक्षा में कुल 6 लिखित पेपर होंगे, जिनके 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 75 अंकों का पर्सनैलिटी टेस्ट भी लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे योग्य और सक्षम अधिकारियों का चयन अधिक पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। हरियाणा में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। मौसम विभाग ने हरियाणा में 30 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। खासकर रात और सुबह के समय हालात ज्यादा खराब रह सकते हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सोनीपत के बहालगढ़ इलाके में घने कोहरे के कारण दिल्ली सोनीपत रोड पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार कोहरा इतना घना था कि चालकों को सामने की गाड़ियां नजर नहीं आ रही थीं, जिससे यह दुर्घटना हुई। पानीपत जिले में घने कोहरे के चलते हुए अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित नहीं हो पा रही है। प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है। यमुनानगर में घने कोहरे के दौरान हरियाणा रोडवेज की बस एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस कंडक्टर समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि कोहरे के कारण सामने से आ रहे वाहन का अंदाजा नहीं लग पाया। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा संशोधन किया है। अब पात्र परिवारों की बेटियों को दिसंबर 2025 से तिमाही आधार पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों की शिक्षा, पोषण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। विभागीय स्तर पर नई गाइडलाइन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज से प्री बजट बैठकों की शुरुआत कर दी है। पहली बैठक में उद्योगपतियों और कारोबारी संगठनों से सुझाव लिए गए। सीएम ने कहा कि आगामी बजट में रोजगार, औद्योगिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए हरियाणा के 133 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने सर्वे और मुआवजा निर्धारण का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे से व्यापार, परिवहन और औद्योगिक विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। हरियाणा के 5 जिलों में घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 जिलों में शीतलहर का असर बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और किसानों को फसल सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह दी है। गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा 200 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सस्ते लग्जरी फ्लैट्स का झांसा देकर कई लोगों से निवेश कराया गया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जाता रही है। हरियाणा में एक कश्मीरी वेंडर को भारत माता की जय न बोलने पर धमकाने का मामला चर्चा में है। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और दोनों पक्षों से बातचीत की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। फरीदाबाद में भाजपा संगठन के भीतर उस समय खींचतान बढ़ गई जब एक लाइब्रेरी का उद्घाटन 2 बार कराया गया। स्थानीय नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पार्टी नेतृत्व ने मामले की रिपोर्ट मांगी है और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। नूंह जिले में एक ज्वेलरी शॉप से करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। 6 बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर जांच तेज कर दी गई है। हरियाणा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलग अलग मामलों में 2 सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपी लंबे समय से शिकायतों के घेरे में थे। आगे की कार्रवाई के लिए विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और हिमानी की शादी के बाद आयोजित वाईपी रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। खेल जगत और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने नवदंपति के उज्जवल भविष्य की कामना की। झज्जर के अंडर 19 क्रिकेटर कनिष्क की संघर्ष भरी सफलता की कहानी युवाओं को प्रेरित कर रही है। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद सिरसा में डेरे में रहकर अभ्यास किया। मेहनत और लगन के दम पर आज उन्होंने राज्य और देश स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
कैथल जिले में एक बंद मकान से हजारों रुपए की नकदी और गहनों की चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि परिवार बाहर गया हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। फतेहाबाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। हुड्डा ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और पार्टी को जमीनी स्तर पर और सशक्त किया जाएगा। रोहतक में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायत के आधार पर की